कवर करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। शपथ लेने के एक दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का पहला वादा निभाया। नई कैबिनेट ने शनिवार को अपनी पहली बैठक में मुफ्त राशन योजना को जून तक बढ़ाने का फैसला किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीबों की सेवा करना है। इस योजना का लाभ 15 करोड़ लोगों को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 52 सहयोगियों के साथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। 2 डिप्टी सीएम समेत 18 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों के साथ उनका मंत्रिमंडल तैयार हो चुका है। प्रदेश का बजट पास होने पर की गई घोषणाओं को लेकर मंत्री और विधायकों ने प्रदेश के मुखिया को अलग अलग अंदाज में बधाई दी और शुक्रिया अदा किया। राजधानी जयपुर के एक सौम्य छवि वाले मंत्री जी ने भी उनके क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर आभार जताया। सौम्य छवि वाले मंत्री जी के पोस्टर में जो चेहरे हैं उसे लेकर सियासी हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। मंत्री जी ने बाकी नेताओं के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री का भी फोटो लगाया, जबकि आमतौर पर सत्ता खेमे के मंत्री ऐसा नहीं करते। 12 के हरनावदा शाहजी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय गैर आवासीय वॉलंटियर प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें हरनावदा शाहजी से चिन्हित किए गए स्वयं सेवकों ने भाग लिया। वहीं आरपी जगदीश चौरसिया ने बताया कि महामारी के कारण जो लर्निंग गैप आया उसको पूरा करने के लिए अध्यापकों व बच्चों के लिए भी स्वयं सेवक एक सेतु की भांति महत्वपूर्ण कार्य करता है। ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से पुनः जोड़ना महत्वपूर्ण है। योजना बनाना, विद्यालय और एसएमसी के साथ मिलकर विद्यालय हित में कार्य करना आदि बातों पर प्रशिक्षण में चर्चा की। इस प्रशिक्षण के अवसर पर स्वयंसेवी व हेमप्रकाश तिवारी सहित अनेक लोग उपस्थित हुए। राजस्थान के पाली जिले में मूंछ की लड़ाई में जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। मृतक मेघवाल समाज से ताल्लुक रखता है, जिसे पूरे राजस्थान में रोष है। हत्या के बाद भीम आर्मी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। विजयनगर में भीम आर्मी द्वारा पाली में जितेंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी की मांग और न्याय दिलाने को लेकर अंबेडकर चौक विजयनगर पर कैंडल मार्च निकाला। झालावाड़ के बकानी के बालता कस्बे के समीपपुरी लंकापुरी गांव में शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर युवक व महिला से मारपीट की, जिसमें महिला व युवक को चोट आई। रिपोर्ट में बताया कि बीते 15 मार्च को उसके परिवार के साथ रात के 9 बजे वह घर पे सो रहा था। तभी गांव का एक व्यक्ति लंकापुरी निवासी कालूलाल गुर्जर पुत्र रामलाल शराब के नशे में आया और आवाज लगाई। वही 500 रुपए की मांग की। ना देने पर गाली गलौज कर उसके परिवार के लोगों पर पत्थर फेंक व मारपीट करने लग गया, जिससे दिनेश के पैर में गंभीर चोट आई। बीच बचाव करने आई दिनेश की मामी ममताबाई, मामा नाम रामनारायण, सभी मारपीट में घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के राजमी उपखंड क्षेत्र के दयानंद सरस्वती शिक्षण संस्थान जाड़ाना का प्रशिक्षण शैक्षणिक भ्रमण मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार में संपन्न हुआ। संस्था प्रधान केसी नायक ने छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना किया। यूनिवर्सिटी कैंपस, प्रयोगशाला, गांधी म्यूजियम, गांधी स्टेडियम और महाराणा प्रताप म्यूजिकल, टेक्निकल, टुडे क्लब आदि आर्ट लैब में विभिन्न प्रकार की चित्रशैलियां हैं। विश्वव्यापी डिजिटल लाइब्रेरी में 80,000 पुस्तकें। गांधी म्यूजियम में गांधी जी का जीवन दर्शन, विभिन्न पोस्ट कार्ड, डाक टिकट, खादी, हुंडीज, पत्र पत्रिकाएं। यंग इंडिया हरिजन आकर्षण का केंद्र रहे। रावला मंडी के भीम आर्मी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दलित समाज पर बढ़ रहे अत्याचार व पाली जिले में जितेंद्र मेघवाल की हत्या के विरोध में शुक्रवार शाम को रावला अम्बेडकर चौक पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश
खन्ना तहसील अध्यक्ष राजेश मेघवाल सहित कई कार्यकर्ताओं पर कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राकेश खन्ना ने कहा कि राजस्थान में पिछले 3 साल से दलितों पर हो रहे अत्याचार अन्याय में बेतहाशा वृद्धि हुई। पिछले कुछ दिनों में दलित समाज के युवाओं की हत्या व बच्चियों से दुष्कर्म की ऐसी घटनाएं हुई है। राजस्थान के पाली जिले में जितेंद्र मेघवाल की हत्या करने वाले लोगों को फांसी देने की मांग को लेकर भीम आर्मी के सूरतगढ़ तहसील अध्यक्ष देव मौर्य के नेतृत्व में पवन मिष्ठान भंडार के सामने इकट्ठे होकर कैंडल मार्च निकाला। आर्मी के जिला उपाध्यक्ष व तहसील अध्यक्ष देव मौर्य ने संबोधन में कहा कि पाली के जिले में जितेंद्र मेघवाल की हत्या मुंह से रखने वाले मूंछों पर ताव देने की वजह से एक जाति के विशेष लोगों ने चाकू से हत्या कर दी। श्री डूंगरगढ़ समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए हर समाज में जागरूकता का संचार हो रहा है। इसी का परिणाम है कि विगत 1-2 वर्ष में हर समाज में लोग रूढ़िवादी परंपराओं को किनारा करने लगे, जिसके चलते विशेषकर मृत्यु भोज और दहेज प्रथा को मिटाने के लिए आगे आ रहे हैं। समाज के लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में सुजानगढ़ क्षेत्र से एक राजपूत परिवार ने दहेज रूपी दानों में छुटकारा पाने के लिए समाज को प्रेरणा देने के लिए सुजानगढ़ तहसील के गांव जोगलसर के नारनोल परिवार में दूल्हे ने टीके में सिर्फ 11 रुपए और एक नारियल लेकर राजपूत समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल पेश की। रायबरेली में जनपद की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले विकास पुरुष एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए जाने की खुशी में बेहतर गांव सभा में प्रधान प्रतिनिधि सर्वेश सिंह द्वारा समर्थकों और पटाखे फोड़कर मिठाई वितरण की। आगरा की दक्षिण विधानसभा में तीसरी बार विधायक बने योगेंद्र उपाध्यक्ष को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से आगरा में काफी खुशी का माहौल। जाहिद कुरैशी, फैसल कुरैशी ने मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ मिलकर खुशी का इजहार किया। आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रॉय, रानी मौर्य व धर्मवीर प्रजापति को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। योगी सरकार में आगरा से 3 लोगों को शामिल किए जाने से समूचे जनपद में कार्यकर्ता व शुभचिंतक जश्न में डूबे हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर सर्जरी की तैयारी चल रही है। अगले 15 दिन के अंदर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में नए पीसीसी चीफ बनाए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनावों की लिस्ट में शामिल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान के स्तर पर नई रणनीति पर काम चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से हर राज्य में संगठन के बेहतर नेताओं में आपसी टकराव को खत्म करने पर फोकस है। पंजाब और उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह संगठन के भीतर आपसी टकराव को ही माना जा रहा है। चुनावी राज्यों में ये वाकया दोबारा ना हो, इसके लिए पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां कांग्रेस में नेताओं के बीच आपसी वर्षों की लड़ाई न हो। इस सिलसिले में पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग की और गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दी। शुक्रवार को राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इसी सिलसिले से मुलाकात की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।